देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 8 बज रहे, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और हिजाब की जो आग है ना, आंदोलन की आग, वो बहुत बुरी तरह फैलती नजर आ रही है। अभी खबर है जौनपुर, जयपुर, दिल्ली, महाराष्ट्र, मालेगांव, बीड़, इंदौर, जगह जगह हिजाब को लेकर आंदोलन। स्कूलों में छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंच रही हैं। कई जगह टकराव की भी खबर है। तो कर्नाटक तक का मामला नहीं रहा है ये। लेकिन आज हम लोग ये सवाल उठाने जा रहे हैं, क्या हिजाब विवाद के पीछे टुकड़े गैंग, क्या देश विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए हिजाब पर एजेंडा सेट किया जा रहा है? क्या हो सकता है आपको ये सवाल सांप्रदायिक लगे, लेकिन सवाल अगर सही है तो पूछना जरूरी है। क्या देश में धार्मिक बंटवारे की एक और लकीर खींचने के लिए हिजाब विवाद खड़ा किया जा रहा है? क्या धर्म की दीवार जबरदस्ती लड़ाने का प्रयास है, लड़ाने की कोशिश है? क्या आज देश के लिए सबसे जरूरी सवाल इसलिए क्योंकि पूरे देश को आज ये बहस बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। आज जरा सोचिए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में हिजाब को लेकर धार्मिक प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया? जनवरी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब अचानक से दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, हर जगह यह चिंगारी फैल चुकी है। और हर जगह यकीन मानिए आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए, जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि अब कोई धार्मिक लिबास, ना घूंघट, ना भगवा, ना हिजाब, हाईकोर्ट ने कहा है कि वो संविधान के हिसाब से फैसला करेगा। हाईकोर्ट ने कह दिया कि कोई धार्मिक वस्त्र स्कूलों में नहीं, फैसला आने तक। भरोसा दिया कि जो फैसला होगा कानून के मुताबिक होगा। तो फिर फैसले के इंतजार करने की बजाय देश में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? संविधान से बड़ा तो कुछ नहीं है ना, कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि कोई धार्मिक वस्त्र की जगह है ही नहीं स्कूल में। जब स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल खुलेंगे, ना हिजाब होगा, ना भगवा होगा, ना नीला पटका होगा, तो फिर यह हंगामा, ये सब क्यों? क्या ये हंगामे और प्रदर्शन संविधान और कोर्ट को चुनौती देना नहीं है क्या? सवाल उठाना नहीं है क्या? और क्या देश में हंगामे प्रदर्शनों की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही है? मतलब इसका डायरेक्टर कोई और है? क्योंकि खुलासा जो हुआ है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अब बताने जा रहा हूं आपको। खुलासा दरअसल ये हुआ है कि इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे इसकी जो स्क्रिप्ट है वो सितंबर 2021 से लिखी जा रही थी। और इसके पीछे सीएफआई, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई, जिसका कई दंगों, बेंगलुरु दंगा और दिल्ली दंगों में नाम आ चुका है, ये उसका स्टूडेंट विंग है सीएफआई। ये खुलासा हुआ है कि सीएफआई सबके पीछे है। पीएफआई कनेक्शन सामने आ चुका है। बच्चियों को मोहरा बनाया जा रहा है और जबरदस्ती देश में धर्म की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इसका यूपी चुनाव से भी कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें विजय पटेल, जो कि एक्टिविस्ट हैं, जो ये दावा कर रहे हैं, उनके पास इन चीजों को लेकर सबूत हैं, जो बता रहे हैं कि इसमें पीएफआई कनेक्शन है। वो एक सीरीज है, थ्रेड इनकी तरफ से जारी किया गया है। वो मेरे साथ है। विजय, स्वागत है आपका। देश नहीं झुकने देंगे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन यहाँ स्टूडियो में जो मेरा पैनल है, मैं एक बार जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शहजाद पूनावाला है। शहजाद भाई, आपका स्वागत। मेरे साथ गरीब नवाज फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं अंसार रजा साहब भी आज हैं। अंसार भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अमीना जी हैं, अमीना शेरवानी जी हैं। अमीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ महज खान है, सोशल एक्टिविस्ट है। महज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले विजय, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। क्या ये सीएफआई कनेक्शन क्या है भाई? क्या दावा है आपका? आप कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है, आप ये कह रहे हैं कि प्लांटेड है, स्क्रिप्टेड है, पूरा खेल है? मैं अमन भाई आपको पूरी टाइमलाइन बताता हूँ कैसे स्टार्ट हुआ। सितंबर 2021 में सीएफआई ने सारे जो कॉलेजेस होते हैं कर्नाटक में, उसमें एक अपना मेंबरशिप ड्राइव चलाया था। उसमें उडुपी भी है। 9 तारीख का उसका पोस्ट देखेंगे, उसकी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें उसने पोस्ट किया हुआ है। 10 तारीख को उडुपी डिस्ट्रिक्ट में पूरा ड्राइव चलाया था जहां पे ये इश्यू स्टार्ट हुआ था। तो बस 1 महीने बाद जो ये चारों लड़कियां हिजाब के खिलाफ आंदोलन कर रही है, वो सिर्फ 1 महीने बाद ट्विटर में आती है, सेम पीरियड ऑफ टाइम में। आते ही वो एक्टिव होती है। जो ये सीएफआई के हैशटैग चलते हैं, जो ऑफिशियल वो लोग चलाते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, वेबसाइट से, उसके ऊपर कॉपी पेस्ट ट्वीट करते हैं, जो सेम वर्ड टू वर्ड होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो उसमें बाबरी मस्जिद के सपोर्ट में भी ट्वीट है, और भी कई सारी धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए काफी ट्वीट किए गए हैं। और एक सीएफआई का जो राउफ शरीफ करके यूपी में पकड़ा गया है, उसके सपोर्ट में भी कई हैशटैग चलाए हैं। मामले में तो गिरफ्तार इसके हुआ अलावा था दूसरे कोई ट्वीट्स भी नहीं है, सिर्फ ये ट्वीट्स सीएफआई के सपोर्ट में और कॉपी पेस्ट ट्वीट।
इनसे ये साबित होता है कि इनको कोई दे रहा है, मतलब ये खुद से नहीं लिख रहे हैं, खुद से लिखे हुए एक इससे भी क्या ट्वीट नहीं साबित है। होता है? इससे एक चीज साबित होती है कि ये जो बच्चियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं, जो हिजाब के निशाने पर आई आंदोलन के, वो सीएफआई से जुड़ी हैं। ये एक चीज एस्टेब्लिश होती है, आप ये कह रहे हैं, नंबर वन। बिल्कुल, क्योंकि उसने उसने एक इंटरव्यू में बताया था जब ये हिजाब पूरा हुआ उसके बाद कि हम लोग सीएफआई से बाद में ही कॉन्टेक्ट में आए जब हमको हिजाब का मना किया गया। अच्छा। उसके बाद में ही हम उसके कॉन्टेक्ट में आए, पहले से हम कॉन्टेक्ट में नहीं है। हम्म। लेकिन ये हम सबूत देखते हैं तो ये साबित हो जाता है कि वो ना सिर्फ कनेक्टेड थे बल्कि उसके लिए काम कर रहे थे सोशल मीडिया पे। ठीक। ये टाइमलाइन चलती है दिसंबर तक और दिसंबर 31 को ये लड़कियां और एक बंदा है वहाँ लोकल इसका सीएफआई का वो कॉलेज में जाते हैं। हम्म। दोनों ने वहां से इंटरव्यू दिया। कुछ उसके जो प्रीफर्ड मीडिया है जो वेबसाइट चलाते हैं उसको उसके उसके मतलब उसको उसने इंटरव्यू दिया 1 तारीख को। उसके बाद सारा जो लेफ्टिस्ट मीडिया बोलते हैं वेबसाइट कई चला रहे हैं उसके आइडियोलॉजी या वो मतलब प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो लोग खुद पढ़े। उसके बाद आयशा है जो लेफ्टिस्ट ये आप संगठन है कहना क्या वो चाह रहे हैं? आंदोलन में मतलब आ ये गया। मुझे अगर एक आप हाँ, निचोड़ क्रक्स क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब सितंबर से प्लानिंग चल रही थी, अचानक से हिजाब पसंद आ गया, ऐसा नहीं था? तो ये प्लानिंग चल रही थी और ये हाँ, प्लांटेड और प्लान्ड और ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से, डिजाइन तरीके से आंदोलन खड़ा किया गया, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल क्योंकि सबसे पहले तो उसका दावा वहीं गलत हो जाता है कि हम बाद में कॉन्टेक्ट में आए हैं, हम सीएफआई को नहीं जानते। हम्म। तो सीएफआई के साथ उसकी पूरी प्लानिंग हो सकती है। बाद में अगर उसके मोबाइल्स वगैरह अगर गवर्नमेंट चेक करे तो सारे सबूत मिल भी सकते हैं, किसके साथ कॉन्टेक्ट में थे, ठीक कहाँ है। से उसको ये ट्वीट्स मिलते थे ठीक। या कोई टूलकिट का पार्ट थे, ये सब आगे गवर्नमेंट चेक कर सकती है। ये ठीक। जो मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल डेटा है, अभी भी हाँ, अकाउंट्स वो चल लाइव रहा ही है, है। स्क्रीन पर है। मैदान में आएंगे तो बदर याद हाँ, दिलाएंगे। हाँ, बदर बदर यानी कि भाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच लड़ाई हुई थी। तो वो मतलब आप समझ सकते हैं कितना इन बच्चियों को मन में ज़हर घोला गया है। तो ये मतलब सीएफआई वहाँ पे एक्टिव हुआ, इनको रेडिकलाइज़ किया गया, इनको एक्टिव किया गया और बाद में इस पूरे मामले में उसको झोंक दिया। बस एक आखिरी सवाल, मतलब आप कह रहे हैं जो मुझे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई ये लड़ाई जो है अ, मतलब ये लड़ाई हिजाब पहनने की है और बच्चियों की मांग है, चॉइस का मामला है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था, ये मौका ढूंढ रहे थे कि कब कहाँ कुछ जो बवाल हो, और या अब हो भी रहा है। ये मैंने बताया कि जगह जगह ये आग फैल गई है, तो यही प्लान था और सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। बस एक आखिरी सवाल है विजय, फिर मेरे को डिबेट पे लौटना होगा। ये प्लान्ड हाँ जी, मौके की तलाश थी। बिल्कुल पूरा प्लान है। अगर आप ये सबूत को इग्नोर नहीं कर सकते, जो है वो बता रहे हैं कि वो वेल कनेक्टेड थे, उस पे हम्म। ट्वीट करते थे, उसके अलावा किसी के ट्वीट्स नहीं होते थे। ये जो बदर वाला जो ट्वीट किया उसमें पीएफआई का उसने पोस्टर भी डाला हुआ है। हम्म। तो ये पूरा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, अभी लाइव है। तो ठीक। बाद में आके बोलना वो भी काउंटर उसको छुपाने की बात हुई ना कि वो आप कनेक्टेड थे तो बोल सकते थे कि भाई हाँ, हम एक्टिव थे उसके साथ और अभी भी वो हमारे साथ है। तो बाद ठीक में है। उसको पता है कि ये हम पकड़े जाएँगे, ठीक, तो मतलब उसकी आप कह वजह रहे से हैं उसने कि झूठ बोला। एक तरीके से हिजाब विवाद की पोल खुल गई। मतलब ये संयोग नहीं है अचानक से सबको हिजाब याद आ गया, ये एक सोचा समझा प्रयोग है। इसको चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है, देश में माहौल खराब करने का प्लान भी हो सकता है। सारी दुकानें बंद हो गई, सीए वाली दुकान बंद हो गई, एनआरसी वाली दुकान बंद हो गई, राम मंदिर वाली दुकान बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, तो एक नई दुकान खोल दी गई है हिजाब के नाम पर और बच्चियां उनका सहारा लिया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय पटेल, मुझे डिबेट में लौटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अंसार रजा साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। ये जो दावा है सर, ये जो दावा है, ये कितना सही लगता है? क्योंकि बातों से ये, क्योंकि अचानक से पूरे देश में हिजाब को लेकर आंदोलन। देखिए, मैं फिर पहले साफ कर दूं, हिजाब को लेकर कोई विरोध नहीं है, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है, सिर्फ स्कूलों में हिजाब की बात है, उसमें आपकी मेरी राय अंतर हो सकती है। लेकिन अचानक से ये सब कुछ होना, आपको लगता है कि ये कुछ प्लान्ड हो सकता है या ये जेन्युइन अचानक से पूरे देश में आंदोलन, ये सही है? अंसार रजा साहब। देखिए, इन्होंने जो कहानी सुनाई है ये हमारे सर के ऊपर से निकल गई। वो क्या कहना चाह रहे थे, आपने जिस हिसाब से उनके लिए भूमिका बनाई थी वो तो जीरो साबित हो गई। कैसे कैसे कैसे? जो वो कहानी सुना रहे हैं इतनी देर से कि ये इसमें चल रहा था, इसमें चल रहा था, इसमें चल रहा था, ये आपके टीवी चैनल पे बता रहे हैं। अगर कोई देश के खिलाफ कोई चीज चल रही थी तो इसको चैनल पे ना नहीं, बता वो के ये उनको कह रहे पुलिस हैं में कि देना चाहिए। ये बच्चियां सीएफआई के साथ जुड़ी हुई थी। एक अचानक एक हादसा हुआ, उसको आपने सीधा जाकर के 2021 अच्छा, से जोड़ अचानक दिया। हिजाब याद आ गया? याद आ गया जनवरी नहीं, से उस पहले बच्ची का हिजाब अनिवार्य नहीं जो था। मुस्कान वाला मैटर है वो तो हाँ अचानक जी। हुआ है ना, कोई प्लानिंग से तो हुआ नहीं है। वो नहीं, उसको हिजाब। इतना बड़ा तमाशा बना, वो तो हिजाब पहन के ही गई थी। वैसा तो है नहीं कि उसने जाकर के वहां ग्राउंड में पहना हो। तो अचानक हिजाब याद आया, जनवरी से अचानक पहले हमारे यहाँ हिजाब तो शुरू नहीं से था। पहना जा रहा है, कोई पहली बार हिजाब पहना है नहीं क्या? नहीं, स्कूल के अंदर क्लासेस स्कूल- में। देखिए,
स्कूल में एक बात कहता हाँ जी, हूं, बिल्कुल। अगर स्कूल में कोई भी ड्रेस कोड कानून बनाया गया है उस पर अमल होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक बार नहीं, 1000 बार अमल होना चाहिए। इसलिए कि आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के कानून के हिसाब से आपको वहां के कानून को फॉलो करना ठीक। पड़ेगा। नंबर 1, हिजाब आपको पहनना है, आप अपने घर में पहनिए, मार्केट जा रहे हैं मार्केट में पहनिए, शादी ब्याह में जा रहे हैं सही बात। कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन अगर स्कूल आप जा रहे हैं वहां का जो ड्रेस कोड है उसको अपनाना चाहिए, उसमें जिद नहीं बनाना चाहिए किसी चीज की। लेकिन जिस हिसाब से 4 दिन से बवाल काटा जा रहा है इस हिजाब को लेकर के, ऐसा हो गया कि जैसे हमने आतंकवादी हमला कर दिया हो औरतों ने। क्या तमाशा बना रखा है मीडिया ने? अच्छा, कोई आतंकवादी हमला हो गया है क्या? जो हिजाब के लिए प्रदर्शन है वो ड्रामा नहीं है। नहीं, क्या ड्रामा है? अपने हक के लिए सब मांग रहे हैं, भी किसान बैठे थे। कोर्ट ने जिसको कह आप दिया, लोगों ने कोर्ट ने जब जाकर कह के दिया आतंकवादी अंसार हमला रजा, कहा। जब कोर्ट ने कह दिया कोर्ट ने ये हिजाब थोड़ी कह दिया कि आप हमला- तो फिर ये प्रदर्शन ड्रामा है ना। जब जनाब- कोर्ट ने कह दिया अंसार भाई, कोर्ट से बड़े तो ना आप है ना मैं हूं। अमन भाई, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप कोर्ट ने कह प्रदर्शन मत दिया, करो। कोर्ट ने कह दिया कि जब तक सुनवाई होगी स्कूल खोलेंगे, में नहीं हिजाब पहन के नहीं। जाएगा कोई। स्कूलों में हिजाब नहीं। हाँ, तो अभी वो कहां से, वो कौन से तो फिर ये स्कूल में जा रही प्रदर्शन हो? तो उसी के लिए हो रहा है, स्कूलों में हिजाब पहनकर पहुंचेंगी नहीं, नहीं, बच्चियां। उसके लिए प्रदर्शन उसी नहीं। के लिए। आप और दिखाओ किस ना लिए हो कोई, रहा है? आप अच्छा, दिखाओ और कोई किस लिए हो रहा है? और आप किस लिए हो रहा है? दिखाओ। मैं तो दिखा रहा हूं, और किस लिए जनाब, हो रहा है आप बता ये दीजिए मेरे क्लिपिंग को। दिखाओ ना कि स्कूल की मांग कर रही है, ये दिखाओ क्लिपिंग आप। अच्छा, स्कूल के लिए नहीं है, फिर किस लिए? वो हिजाब के लिए हो रहा है कि जो हिजाब के तो हिजाब के जो कौन है प्रोपेगेंडा खिलाफ? किया जा रहा है कि हिजाब पहनना ही नहीं नहीं है। नहीं नहीं, हिजाब में ना, 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 आतंकवादी घुस गलत। जाएंगे, मैं आपके हिजाब साथ में बम हूं। लेकर के आ अगर कोई जाएंगे। कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। नहीं 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 नहीं। अरे आपके चैनल हिजाब पे के बोला खिलाफ गया कोई कि नहीं। हिजाब में नहीं, बम नहीं, लेकर के नहीं। स्कूल में जाएंगे। हाँ जी? आपके चैनल पे बोला गया है क्या बोला गया? ये कि हिजाब में बम लेकर के जाएंगे, स्कूलों में फोड़े जाएंगे। किसने ये बोला आरएसएस ये? ने बोला है। किसने बोला ये? आरएसएस ने बोला है। तो कल से चल रहा है। एक मिनट, किसने कल बोला? से नाम चल रहा बताइए मेरे है। को। संगीत रागी ने बोला है। क्या संगीत संगीत रागी ने रागी बोला ने तो बोला मैं है। जिम्मेदारी लूंगा आप क्या? विचारक बना कर हमारे के ना ही गलत। उन्होंने बोला है कि अब देखिए, हिजाब में यही बम लेकर अंसार के चले रजा, जाएंगे स्कूल में। अंसार रजा नहीं, बांटने की एक कोशिश ना सेकंड। करें, धर्म इसमें की बांटने दीवार। वाली क्या बात है सर? नहीं, नहीं, हिजाब एक के सेकंड। खिलाफ कोई नहीं। एक तो फिर सेकंड। क्या है? हिजाब अमन के जी, खिलाफ फिर ये स्कूल बवाल में क्यों हिजाब काटा के जा रहा खिलाफ है? है। अमन फिर जी, ये बवाल क्यों अमन जी, काटा जा एक रहा है सेकंड। हिजाब अमन के जी, नाम मैं पे? यहाँ पे इंटरवीन नहीं, करना जी, चाहूंगा। स्कूल में एक हिजाब सेकंड, एक के सेकंड खिलाफ। अमन जी, जी, भाई। अमन जी, एक सेकंड। पहले सबसे पहले मैं अपनी बात रखूं, उससे पहले एक यहाँ पर बयान दिया गया कि आरएसएस ने बोला है कि हिजाब के अंदर बम लेकर नहीं, जाया नहीं। जाएगा। ये बयान संगीत रागी ने एक चैनल सेकंड, पे एक बोला है, सेकंड। दावे के साथ अभी नेट खोल संगीत दो रागी आरएसएस का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कैसे नहीं करते? वो तो बैठते उसी में नहीं, हैं। नहीं, इस बयान को इस आप पर खंडन माफी करते मांगे, हैं? अन्यथा इनके ऊपर अगर कोई कानूनी बिल्कुल। कार्रवाई करता है आप तो मैं कीजिए। उसके लिए जिम्मेदार नहीं आप हूं। कीजिए मेरे ये ऊपर इस कानूनी प्रकार कार्रवाई। से- इस प्रकार अगर से ये गलत झूठ साबित बोलने हो की जाए तो आप राजनीति मेरे नहीं हो खिलाफ सकती। कानूनी कार्रवाई कीजिए। नहीं, अच्छा, ये आरएसएस संगीत रागी के बयान पर हो रहा है इतना प्रदर्शन। नहीं, उन्होंने फिर- बोला है कि ना हिजाब में बम पे नहीं, बम नहीं, लेकर के रजा जा जी, सकते हैं। आप भड़का रहे शब्दों में हैं, इसकी ठंडी निंदा करिए ना। करता हूं। कहिए कि प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है भैया। कोर्ट ने कह अगर दिया अपने स्कूल हक में की नो मांग हिजाब। लोग कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है सर? स्कूल में नो हिजाब। स्कूल एक देखिए, तो- बोलिए एक बार, तो- स्कूल में नो हिजाब। मैं कह रहा हूं हाँ जी। कि जो स्कूल ड्रेस कोड कानून बना रहा है उस पर अमल करना चाहिए। तो स्कूल में नो हिजाब हम क्या कह रहे हैं? हाई जो कोर्ट ने कह दिया। अगर कोर्ट ने कह दिया तो खत्म हो गई बात। बोलिए स्कूल में नो हिजाब। नहीं, हम क्यों बोले साहब? ये अरे कोर्ट कोर्ट ने बोलेगा। कह दिया भाई। ये स्कूल बोलेगा, हम तो फिर क्यों बोले? आंदोलन गलत। चलिए, मुझे नहीं, अपनी आंदोलन बात क्यों रखने गलत है दीजिए। यार? हाँ। आंदोलन किस लिए? एक मिनट, आंदोलन आंदोलन अपने किस लिए? हिजाब की हिफाजत के लिए। हिजाब खतरे में कहाँ आ वो गया? स्कूल में थोड़ी जा रहे हैं हिजाब बहन खतरे में करके। कब आया? जो बवाल काटा जा रहा है 4 दिन से स्कूल हिजाब में पर हिजाब भी के तो लिए काटा काटा जा जा रहा रहा है है एक एक सर। करके वो बात हिजाब पर ही रखते हैं। काटा जा रहा है। अंसार भाई, वो स्कूल में हिजाब के लिए काटा जा रहा है। स्कूल में नहीं काटा जा रहा कोई है। ये कोई जबरदस्ती का मांग नहीं विक्टिम की कार्ड किसी मत ने। चलिए। कोई स्कूल में हिजाब के अच्छा, खिलाफ एक मिनट अमन है। भाई। हिजाब के खिलाफ फिर आप कोई उनको नहीं है। इजाजत दीजिए। एक बात हाँ, बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक एक मिनट। एक कोई बयान आप दिखा दीजिए किसी भी मर्द का, औरत का, बूढ़े का, बच्चे का, जिसने ये कहा हो कि हमको स्कूल में हिजाब पहन यही तो चल रहा है। ये बयान चल नहीं मैं रहा, अभी चल नहीं रहा। बयान दिखाइए। अच्छा चलिए ठीक है शहजाद। बयान एक दिखाइए। एक करके बात अच्छा रखते हैं। आप बोलिए, देखिए, एक मैं भी सेकंड। अपनी डिबेट में हाँ। क्लियर कर रहा हूं भाई। ये हिजाब के खिलाफ नहीं है कोई, ना शो बस खत्म ना हो गई देश, बात यार। कोई हिजाब। स्कूल में देखिए, हिजाब अब के मुझे खिलाफ। उम्मीद मगर है मैं अमन हिजाब जी, के आप खिलाफ एक से हूँ, वो आप औरतों अपनी की बात जिंदगी रखिएगा। से हिजाब के अमन जी, खिलाफ एक चलिए, एक करके पहले बात शहजाद करते हैं, बोलेंगे। एक एक बात करते हैं, पहले शहजाद, एक एक उसके बात। बाद अमीना जी, फिर महजाद। देखिए, शहजाद। सबसे पहले तो ये अचानक नहीं, ये आयोजित है। ये हिजाब के पीछे जो लगी आग, इसके पीछे है वोट बैंक का सियासी हिसाब किताब। मुझे बताने दीजिए। अगस्त 2021 में, आपको तथ्य बता रहा हूं पहले और उसके बाद तर्क बताऊंगा। अगस्त 2021 में ये परिवारों ने भी और लड़कियों ने भी अंडरटेकिंग साइन करके दी थी कि हम जो यूनिफॉर्म की कोड की, ड्रेस कोड की पॉलिसी है जो 1985 से चली आ रही है, हम उसका पालन करेंगे। और क्लासरूम के भीतर, देखिए, स्कूल के अंदर हिजाब अलाउड है, क्लासरूम तक हिजाब अलाउड है, क्लास जब नहीं चल रही है तब भी हिजाब अलाउड रहता है। Exactly. और क्लासरूम के अंदर जब क्लास शुरू हो जाती है तब से पिछले 15 वर्षों से, 20 वर्षों से कोई क्लासरूम के भीतर जब महिलाओं की ही क्लास चल रही है, कोई हिजाब पहनने का वहां पे कोई भी चलन नहीं था। ये शुरू तब हुआ, जैसे विजय जी ने बताया, जब CFI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसमें हस्तक्षेप किया और लोगों को वहां पर भड़काने की एक राजनीति शुरू हुई। मतलब 2021 तक तो
ये सारा कुछ सेक्युलर था और 2022 से ये सांप्रदायिक
सांप्रदायिक क्यों बनने लगा। अब चलते आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने और चाहे कर्नाटका हाईकोर्ट, दोनों ने इसको मना किया कि तुरंत जो है हियरिंग नहीं मिलेगी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि यूनिफॉर्म ऊपर रहेगा, किताब ऊपर रहेगी, और हां, जहां तक रिलीजियस ड्रेस कोड है, जब तक हियरिंग चल रही है तब तक रिलीजियस ड्रेस कोड कोई नहीं पहनकर आएगा। तो आज क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर संविधान के बारे में ये बात कर रहे हैं तो उनको तो बोलना चाहिए लड़कियों को कि आप अपना एजुकेशन जारी रखो, कोर्ट में जो होगा होगा। दूसरी तीसरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तीसरी बात अमन जी, पर बीच में इंटरप्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट 2015 में इन्होंने एक रूलिंग दी है कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। ये 2015 की सुप्रीम कोर्ट की सीबीएसई मामले में ये एक फाइंडिंग है। इसके अलावा केरला 2018 में भी ये फाइंडिंग है कि हिजाब मुसलमानों के लिए इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा नहीं है, जैसे कि सिखों के लिए टर्बन होता है। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट इस पर जो फैसला करना चाहे वो एक अलग विषय है, परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इनको इतना ही खतरा लग रहा था हिजाब पर, जब कर्नाटका की सरकार ने यही चीज हिजाब को बैन किया स्टूडेंट पुलिस कैडेट के विषय में, तब इनको हिजाब खतरे में क्यों नजर नहीं आया? जब कर्नाटका की मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने 150 संस्थानों को अपने कहा कि हिजाब नहीं पहनेंगी यहां पर बच्चियां, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने, मुस्लिम हिंदू एजुकेशन सोसाइटी नहीं, तब इनको हिजाब पर खतरा क्यों नजर नहीं आया? और हिजाब पहनिए ना आप, हिजाब आपको धार्मिक जगह पर पहनना है, सड़कों पर पहनना है, मदरसे में पहनना है, पहनिए। पर अगर ये कहते हैं कि ये महिलाओं के विकल्प का विषय है, तो मैं आज अंसार रजा जी से एक पूछना चाहता हूं, एक चॉइस का बोल रहे हैं अंसार रजा जी, आप मुझसे बड़े, मुझे बताइए, क्या अगर कोई महिला स्टेट फंडेड मदरसे में जीन्स पहनकर जाना चाहे, आप उसका अभी समर्थन कीजिए? एक। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने विकल्प दिया 3 तलाक कानून के खिलाफ, आपको एक कानून मिलेगा जो हस्बैंड है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो वो विकल्प के खिलाफ आप क्यों थे? संविधान के हिसाब से दिया गया था। और जब शाहबानू को विकल्प दिया गया कि मेंटेनेंस उसको मिलेगा, तब राजीव गांधी ने उस कानून को पीछे करने का काम किया और आप लोगों ने उसका समर्थन किया। तो ये महिला सशक्तिकरण की नहीं, ये कट्टरपंथी और तालिबानीकरण के ये हितैषी है, और इसीलिए आज जो है इसका विरोध किया जा रहा है। अंसार भाई आपके पास, फिर अमीना जी एक सवाल ले रहा हूं मैं। अंसार भाई, आप भी मान रहे हैं कि स्कूलों में हिजाब की कोई जगह नहीं है? नहीं, मैंने ये जब तक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड है, अगर तो कानून के हिसाब से, तो फिर आपको भी लग रहा है कुछ हैं जो कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ लोग हैं जो बच्चियों को भड़का रहे हैं कि नहीं क्लासेस में पहनकर बैठी, और माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं। अमन भाई, कुछ कर रहे हैं लोग। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। जी। ये पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास पे बात हो रही है, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था पूरे चुनाव में। पहले चरण का चुनाव हो चुका, उससे पहले तक कहीं कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही थी। अब एक लड़की ने हिजाब पहनकर के स्कूल में एंट्री ली, ठीक, लोगों ने हंगामा किया, जय श्री राम के नारे लगाए गए। वो बात पुलिस तक जानी चाहिए थी, वहीं खत्म हो जानी थी। अगर लड़की ने गलती की थी तो उसको सजा देते, लड़कों ने गलती की उसको सजा देते। इतना बड़ा जो ड्रामा रचा गया 4-5 दिन से, अच्छा, मतलब मैं तो उस लड़की को दाद इसलिए देता हूं कि उस लड़की ने 4 दिन से योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी जो चैनल कर रहे थे उनको पीछे ढकेल दिया उस लड़की ने। इसलिए मैं उसको सलाम करता हूं कि उसने बहुत बड़ा काम किया। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि जो प्रोपेगेंडा बनाया, उस बेटी को आप सलाम करते हैं? उस बेटी को आप सलाम? एक बार नहीं, लाख मर्तबा सलाम करता हूं। एक मेरा सवाल है, एक सवाल है, इन्होंने कहा, इन्होंने बड़ा विषय उठाया, इन्होंने एक बड़ा विषय उठाया, शहजाद एक मिनट, इसका उस हिंदू बेटी मुस्लिम को आप सलाम करते हैं? बिल्कुल। उस बेटी का नाम मुस्कान है। एक मिनट अमीना जी, अमीना जी एक मिनट, अमीना जी एक मिनट। उस बेटी का नाम मुस्कान है, हाँ, बिल्कुल। आप कहते हैं उस बेटी को नमन सलाम, ठीक बात है, जो उस बच्ची के साथ हुआ गलत हुआ। आप ऐसे एक बार शाहबानो को भी कहिए, सलाम करिए। शाहबानो को भी मैं सलाम करता हूँ। किस बात के लिए? शाहबानो, किस बात अपने के लिए? हक शाहबानो जिसने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी कट्टरपंथी मौलानाओं के कानून खिलाफ, चेंज हुआ, आप शाहबानो को भूल कानून गए? बदला था ना। शाहबानो को भूल गए? शाहबानो भी शेरनी थी, आप लोगों ने शाहबानो शेरनी थी। नहीं, उसको कैसे आप शेर नहीं कह रहे हैं? क्यों? उसको कैसे शेर नहीं कह कट्टरपंथी रहे? मौलानाओं को चुनौती दी शाहबानो ने देखिए, पहली मेंटेनेंस बात के तो ये लिए। जो लफ्ज आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, अब कट्टरपंथी शाहबानो वाला। शेर, अच्छा सायरा बानो शेरनी, उसने तो मुसलमानों के खिलाफ जाकर के काम किया, क्या उसको क्यों शेर नहीं कहते हैं? मुसलमानों उसको ट्रिपल बिल्कुल तलाक के इस्लाम खिलाफ के लड़ाई खिलाफ लड़ी, गई वो तो। मुसलमानों के वो खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ गई वो अब तो। देखिए ये जो और जो आजादी लोग है ना, इस्लाम के खिलाफ अपने शाहबानो शेरनी नहीं, सायरा बानो शेरनी सुनिए, नहीं, सुनिए, क्योंकि उसने दकियानूसी कट्टरपंथी इस्लामिक चीजों के खिलाफ आवाज उठाई, अमन भाई। वो शेरनी नहीं। अमन भाई, अच्छा, एक सवाल ये भी देखिए, अब आप अमन जी, कुछ लोग ये तो फिर दोगलापन है। अमन जी 10 शहजाद भाई, सेकंड, 10 सेकंड, अमन 10 सेकंड, कुछ उन्होंने एक बोलने विषय, दीजिए। वो कुछ लोगों इस्लामिक ने- चीजें भी मैडम, नहीं है, एक वो मिनट। कुरान में लिखी ही अच्छा नहीं ठीक है, है, जो मौलाना अंसार अंसार रजा पहले बोल लें। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए कौम से गद्दारी करके जो भाजपा के दामन में चले गए हैं, अच्छा, वो कौन वो कहता है? चाहे वो सायरा बानो हो चाहे कोई हो,
हम इन लोगों का, इस तरह के लोगों का ना तो सपोर्ट करते ना उनके साथ खड़े, क्योंकि भी तो हमें शेरनी है। उनकी पोजीशन कौम के पता है गद्दार कि आप जब लोग मार्केट हैं। में पहुंचे। लेकिन शेरनी वो है कौम के जिसने गद्दार आप लोग हैं। गुंडों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। हम उसको शेरनी तो वो भी हैं जिन्होंने बिल्कुल शेरनी मानते कट्टरपंथियों हैं के हम खिलाफ उसको। आवाज उठाई। वो अधेड़ किसने? उम्र की शाहबानो काहे महिला की आवाज उठाई? जिसको सुप्रीम क्या हो कोर्ट के गया? आज भी फैसले वही को हाल हो राजीव रहा गांधी है। की सरकार आज ने भी पलट वही दिया और उसको इस्तेमाल उनके करके पक्ष फेंक में दिया ना बोलिए वो सायरा बेटी बानो नहीं को। थी। शाहबानो, इस्तेमाल करके शायरा फेंक बानो, दिया ना सायरा बानो को। सायरा बानो, शाहबानो। इस्तेमाल करके फेंक दिया ना सायरा बानो को। अमन जी, ठीक है। अमन जी 10 सेकंड इस्तेमाल कर लिया पता है क्या होता है? मुझे अमन अच्छा जी, लगता है, 10 इस्तेमाल कर लिया ना। अंसार भाई, मुझे 10 अच्छा सेकंड। लगता है जब मुस्लिम आप जैसे लोग महिला अधिकार की बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है बेटियों की चॉइस की बात हम करते हैं। महिला सुनिए अधिकार ना, की बात सुनिए मेरी बात करते सुनिए। हैं, खाली आप मुसलमान उन्हें की शेरनी नहीं। कहते हैं ना, जो आप लोग- चॉइस की बात करते हैं। मेरा सवाल सुनिएगा। यार मजा नहीं आता ऐसी ये डिबेट में। चॉइस ना, आप बताओ ये ना। चॉइस तब नहीं चलती आज जब मोदी मस्जिदों में साहब महिलाओं कहाँ की चले एंट्री गए? हो। आज मोदी ये साहब choice कहाँ जब चले गए नहीं जो चलती। महोबा में बोल रहे थे? अब जी। क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमन जी, किसके- 10 जो सेकंड। महोबा में मोदी साहब बोल रहे थे क्या बोल रहे कि थे? औरतों बताइए। के साथ अगर जुल्म होता है तो हमें दर्द होता है। हाँ, होता क्या है। उस बेटी को गुंडों ने घेरा, मोदी जी को दर्द नहीं हुआ? सबको दर्द अमित हुआ शाह है। को तो सबको क्यों नहीं दर्द बोला? हुआ। क्यों सबको नहीं बोला? दर्द क्यों हुआ। एक ट्वीट अमन नहीं जी, किया? आपको शाबानो क्यों पर मोदी दर्द जी ने? नहीं हुआ? अरे अमन छोड़िए जी ना। 10 सेकंड चाहता ठीक है, हूँ। ठीक है। अमन जी 10 सेकंड बोलिए, चाहता एक-एक करके, हूँ। पूरा। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम बनाया। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। पता है किसने बनाया? ये देवदत्त कामत, कांग्रेस पार्टी के नेता, जाते हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए। कपिल सिब्बल जाते सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए। बीवी श्रीनिवास जो कांग्रेस पार्टी के, वो लड़ाई लड़ने जाते। कांग्रेस पार्टी के अहमद पटेल नाम के नेता है कर्नाटका के, वो कहते हैं हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे, जो मंदिर में चड्डी पहनकर आते हैं उनको जाकर रोकिए। पता है ये पूरा मामला क्यों हुआ अमन जी? अमन जी, ये पूरा मामला इसलिए हुआ क्योंकि झारखंड में रुपेश पांडे मारा गया, जो गुजरात में किशन धारवाड़ मारा गया, जो लावण्या मारी गई, उसके ऊपर इनको एक शब्द नहीं बोलना है। और इसीलिए देश का ध्यान भटकाने के लिए लावण्या इस का पूरे सुसाइड मामले पर ये पूरा का पूरा आयोजित प्रदर्शन। और मालेगांव में इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। बताइए जरा। अब ठीक है, अब आलिए अमीना जी, अब आप बोलिए। ये जो पूरा विवाद है हिजाब का, इसमें मतलब इस स्कूलों में विवाद हिजाब को नहीं। 1500 बरस पहले हमारे अल्लाह मियां ने, उनके नबी ने और कुरान शरीफ ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। इस्लाम से पहले औरतों को पर्दों में रखा जाता था, औरतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन्हें तिजारत नहीं करने दी जाती थी। इस्लाम ने आकर जितने भी स्लेव्स थे उनको, गुलामों को हक दिए, औरतों को हक दिए और हक देने के रास्ते को शुरू किया। सारे हक एकदम से देना मुश्किल होता है, मगर शुरुआत उस रास्ते पर की कि सबको सबके हक मिले। काला गोरा, नीला पीला, मर्द औरत, गरीब अमीर सब बराबर हैं। इस्लाम ने कहा कि इस्लाम को जो फॉलो करते हैं मुसलमान मर्द और औरत दोनों को मॉडेस्ट किस्म के कपड़े पहनने हैं। मॉडेस्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि ऊपर से नीचे तक ढक लीजिए। मॉडेस्ट का ये भी मतलब होता है कि बेकार के पैसे अपने कपड़े लत्ते, मेकअप, लीपापोती में मत खर्च कीजिए, क्योंकि इस्लाम एक सोशल धर्म है और आप लोग को ज़कात भी करनी है, चैरिटी भी करनी है और समाज को सुधारने का काम भी करना है। अगर जिंदगी भर आप अपने ही सजने धजने में, लीपापोती में लगे रहेंगे, अपने ही कपड़े लत्ते में लगे रहेंगे, तो आप समाज के काम कब करेंगे? ये मैसेज था तो इस्लाम हिजाब का। इस्लाम का एसेंशियल है ही प्रैक्टिस नहीं। नहीं है। हिजाब का अर्थ है स्क्रीन, जैसे वो स्क्रीन रखी है, उसका अर्थ है पर्दा जो घर में टांगा जाता है। मोहम्मद साहब के घर पे पर्दा टांगा गया था क्योंकि इतने लोग, जब वो नबी बन गए तो इतने लोग उनके घर में आने लगे कि उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ बिल्कुल इंटरप्ट हो गई। भाई कोई नहा के निकला है, कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है। उस जमाने में घर इस टाइप के तो होते नहीं थे कि बेडरूम अलग हो, ड्राइंग डाइनिंग अलग हो। ऐसे तो खुला सा एक घर होता था, एक आंगन होता। तो नबी के घर के एक हिस्से में पर्दा लगा दिया गया कि उनके बच्चे, बीवी, जो उनके खानदान है और जो नबी की अपनी पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी सी पर्सनल रहे। उनको थोड़ा सा पर्सनल, भाई वो कोई नहा के निकला है, कोई कैसे कपड़े पहना है, बस उसका प्रोटेक्शन था। तो आप कह रहे हैं ये हिजाब ट्रिपल औरतों तलाक का वाली सोच कपड़ा है। है ही नहीं। ये ट्रिपल तलाक वाली सोच है, महिलाओं के ट्रिपल दमन तलाक वाली। का भी मैं बता दूं, ट्रिपल तलाक जिसको तलाक बिदत कहते हैं, बिदत का हाँ, मतलब तलाक जो बिदअत। खराब है, जो अल्लाह, मैं कहूं, मैं एक धर्म निकालूं जिसमें मैं कहूं कि खून मत करो, तो खून से मत तो हटा दें और खून करो कोई पढ़ ले ये दो शब्द, मत को बीच में से। मैंने तो कहा यार खून मत करो, तो मैंने हिजाब कहा ऐसी तलाक मत दो। नहीं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं अमीना जी, अंसार रजा जी और ऐसे कई अंसार लोग, रजा सुनिए को ना तो मेरा सवाल। जाने दें। अंसार रजा जी जैसे जहन्नुम कई लोग में या हैं जो जन्नत में अंसार जहां भाई, जाना चाहें वो कहते हैं कि ये बच्चियों की चॉइस का मामला है ना, वो पहनना चाहे तो आप कौन होती है उनको मना करने वाली? मगर बच्चियां इस्लाम का नाम क्यों ले रही हैं? बच्ची कहे, हमने किसी फैशन मैगजीन में ये देखा था, हम फैशन स्टेटमेंट की तरह। तो इस्लाम का पार्ट नहीं है को हिजाब? क्यों बदनाम कर रहे हैं? कुरान का नाम क्यों के लेके कह रहे हैं? मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, ये क्यों कह रही हैं? वैसे एक बार मैं कह दूं, मैं तो यूनिफॉर्म्स के भी खिलाफ हूं। मैं जब स्कूल जाती थी तो हर वक्त कोई ना कोई गलत चीज पहन के जाती थी अपने टीचरों को चुनौती देने के लिए, क्योंकि आई डोंट लाइक यूनिफॉर्मिटी। मगर अगर यूनिफॉर्म खत्म भी हो जाए कॉलेजों में, फिर भी धार्मिक वस्त्र किसी प्रकार के पहनना ममनू होना चाहिए। अच्छा, चाहे एक वो जिस सवाल है धर्म अंसार के हो, रजा जी, क्योंकि धर्म को हमें अपने जो स्कूल, हाईकोर्ट में भी कॉलेजेस से उठा अलग है, रखना है। जो हाईकोर्ट में भी उठा, सवाल का मर्म यह है कि
हिजाब चॉइस है या इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस है? आप अगर उनका कहना है कि एसेंशियल प्रैक्टिस उन्होंने नहीं क्या है, कहा, क्या एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की हिजाब? मेरा सवाल है आपसे। चूंकि उन्होंने इस्लाम को इस तरह से हिजाब पेश लफ्ज़ किया को जैसे औरत अब के एक एक कपड़े से करके लिंक ही बोलने नहीं दीजिए, किया है बोलने पूरे दीजिए, कुरान ऐसे ने। बोलने दीजिए। अंसार मैं भी आज़ाद जी, आलिमा हूं, पूरा क्या पढ़ा सवाल हुआ है मेरा? समझा क्या हुआ है कुरान। एक मिनट, क्या हिजाब इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम है, में हाँ या बिल्कुल ना? नहीं है, इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। बिल्कुल नहीं है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल अब नहीं पर्दा है। हम किस तरह से करेंगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल नहीं है। वो इस्लाम essential में practice है आजादी ये। का हुक्म है, औरतों के चॉइस है, हुकूक का एसेंशियल हुक्म है। प्रैक्टिस है। नहीं नहीं, ये हमारे इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। कहाँ है, किस आयत में है? ठीक है, अच्छा, कहाँ पर महज है? पर्दे का बोलेंगे आप। हुक्म है। अब सारी महज चीजें अगर आप अगर कुरान पर्दे से का निकाल के हुक्म हुक्म है, दे कर रहे हैं, दिया। तो यहाँ भी नहीं खड़ी हो तो पाएंगी। महज खान जी, जी, पर्दे का हुक्म तो अमीना जी का भी कोई पर्दा नहीं और आपका भी कोई पर्दा नहीं है। ठीक है, मैं काफ़ी देर से इनकी हाँ, डिबेट बिल्कुल, सुन रही महज हूँ, खान। इंक्लूडिंग शहजाद एंड मैडम जो अपने आप को आई थिंक एज मुस्लिम रिलीजन एक्सपर्ट मैं बता अपने रही आप को है। नहीं वैसे प्रस्तुत नहीं, कर नॉट रहा हूँ, मैं यू, इस द देश अदर के वन। नागरिक की नहीं, तरह आप प्रस्तुत तो कर मुझे रहा हूँ, आप मेरे आप लिए तो मत- मुझे एक-एक जुनैद के वक्त हमें वहाँ मिले थे जब आप कांग्रेस की थे, आज आप बीजेपी मैं आपको हीरालाल के वक्त भी मिला था, आप नहीं आए। आप हीरालाल के वक्त भी नहीं आए, आप लावण्या के वक्त भी नहीं आए, आप किशन भारवार के वक्त भी नहीं आए। ये तो दिक्कत है, आप जुनैद के वक्त ही आए। छोड़िए ना, कांग्रेस बीजेपी बच्चियों की बात करते हैं, नहीं, आप बेटियों की जुनैद बात के करते वक्त हैं। तो जरूर आए। आपको तो कुछ देखो कह ही महज, नहीं हो। आप यार, जुनैद आप के वक्त तो बरसाती जरूर आए, आप मेंढक पहलू खान आप के वक्त तो बरसाती जरूर आए, मेंढक पर खेताराम कल भील आप के मुझे वक्त क्यों नहीं RSS आए? में मिलेंगे अंकित तो शर्मा कल के आप वक्त मुझे क्यों नहीं आए? TFI में भी क्यों मिल नहीं आए? सकते हैं। दिलबर नेगी के मैं- वक्त सरकार क्यों होगी, नहीं वहाँ आई? ये मिलेंगे। किशन महज भारवार के आपके वक्त लिए क्यों नहीं आई? बेटियां लावण्या के बेटियों वक्त? पर बात कर लेते हैं ना। थोड़ा सुन तो लीजिए। हाँ, महज अच्छा, पर आप महज बहस पर आइए, मैं महज वही कह रहा हूँ, महज पर्सनल नहीं बहस पर होता। आइए। हाँ। कौन कहाँ मिलता है, कौन नहीं। किसी यहाँ कहीं पर वो ये हमें जितने कभी भी बुलाते ही नहीं है, ठीक है, किसी चलिए। और के मुद्दे मुझे में हंसी आ रही है। चलिए, महज खान बोल रही है, एक मिनट अमीना बुलाए जी। तो हम आए खुशी से। मुझे हंसी आ रही है कि ये बिल्कुल यहाँ पर इतने एक्सपर्ट बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, विमेन। यहाँ पर एक बार भी शहजाद ने या मैडम ने ये नहीं बोला कि ये जो भगवा रंग में 100 से 150 लड़के भाग रहे हैं एक लड़की के पीछे। अब वो लड़की यहाँ पर मेरा एक पॉइंट माशाल्लाह से हमारी शेरनी ने तो उन 50 लड़कों को कॉम्प्लेक्स दे दिया। वो बेचारे लड़के घर जाके रो रहे होंगे, शेरनी वो लड़की से डर हाँ, नहीं, गए। मैं तो उन गलत लड़कों नहीं के है। प्रति वो है तो वो भी सही बात है, मैं नहीं लड़कों को तो करता। severe कॉम्प्लेक्स हो गया होगा। यहाँ पर कोई मैं भी उस बच्ची के साथ हूँ। यहाँ पर लड़की इतनी भयानक बोलने थी देते हैं, बोलने देते कि हैं। वो लड़के बेचारे उनको मैडम, एक-एक कॉम्प्लेक्स करके। हो गया अमीना होगा जी एक एक जिंदगी करके भर बोलते हैं, अमीना जी बोलते एक एक करके। बोल महज लीजिए और फिर मैं आपको हाँ, एक बोलने एक का करके। वक्त दूंगी। चलिए, महज आप इसी के बोलिए, नाम कोई नहीं में। बोलेगा, ऑडियो बंद है, यहाँ पीछे पर मुद्दा धर्म का नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस देश में लड़कियों के ऊपर, सिर्फ मुसलमान लड़कियों के ऊपर कोई तरीके का अत्याचार हो रहा है या कोई तरीके के धर्म के हिसाब से चल रहा है? ये एज अ वुमेन पूरा मामला है। अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम घर में जाओगे, वहां पर भी ये मुद्दा होता है, जहां पर अर्ली मैरिज, लड़कियों को आगे पढ़ाने नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि पहले जब हम स्कूल से ये बाहर निकलते हैं तो हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल में जब से भाजपा की सरकार आई है, पहले यूनिवर्सिटी में ये मामला पहुंचा, आज स्कूल में पहुंच गया। आप इसके खिलाफ है, साथ है? रंग आप इसके साथ है, खिलाफ है? वर्सेस ऑरेंज, आप इसके साथ है, खिलाफ है? नहीं, मैं बिल्कुल हर उस आपका चीज के पक्ष क्या है? खिलाफ हूँ। स्कूल में हिजाब मैं सही बिल्कुल गलत? कह रही हूँ, मैं आपको ये पॉइंट नहीं रख रही हूँ। स्कूल में यहाँ हिजाब पर- सही गलत? यहाँ पर वुमेन का मामला है कि एक लड़की को अपनी हक की लड़ाई लड़ने आपको देनी चाहिए। अगर उसको बुर्का पहनना है या अगर उसको बिना बुर्के के जाना है या उसे बिंदी लगाना है या उसको जो भी तरीके की अपने राइट से, जिस तरीके के अपने आप में, अगर मैं इस तरीके से पहनावा हिजाब हक पहनना है। चाहती हूँ तो मैं आ सकती हूँ। हिजाब रही हक बात है? इसका मुझे स्कूल जवाब की- देने दीजिए। रही बात स्कूल की, स्कूल में बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बात एंड लेट खत्म मी हो गो बैक एंड करेक्ट यू। आप बार-बार ये बात कह रहे हो कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं कोई दिया। आदेश नहीं। हाईकोर्ट ने ये एक बोला मिनट, है, बता दो लेट मी करेक्ट यू। आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस को अगेन गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। हाईकोर्ट ने ये बोला है कि हमें बेंच बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम राइट अच्छा, नाउ। ठीक है। ये मुद्दा संगीन मुद्दा ठीक है, है। एक काम और करते हैं, इसका एक काम करते हैं, फायदा- मैं इसका चुनौती फायदा देकर आपको जो सिर्फ बताने जा रहा हूँ, इलेक्शन सुनिए में मेरी होने बात, वाला महज है। खान, कहने आपने का मुझे मतलब बोला, है, मैं अमन, गुमराह कर रहा हूं, मैं आपको अमन, बताता हूं, कर्नाटक अमन, हाईकोर्ट ने बोला अमन, अगली सुनवाई हम सोमवार को यहाँ होगी पर- और सोमवार तक स्कूल खुलेंगे और स्कूल में खुलने तक कोई धार्मिक वस्त्र नहीं होगा। हमारा अगली सुनवाई अब सुन लीजिए, आपने शायद पढ़ा नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कर्नाटका अगली is a सुनवाई state सोमवार which को has होगी, local education. सोमवार तक कर्नाटका स्कूल के खुलेंगे state के लोगों और को स्कूल देखकर खुलने में अफसोस कोई हो रहा हिजाब होगा। नहीं, कोई धार्मिक वस्त्र नहीं। बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रही बस हूँ फिर बात कि खत्म हमें हो गई, हाईकोर्ट के कहाँ से आदेश का- गुमराह? हमें संविधान अमन जी, में मुझे विश्वास 2-3 है। पॉइंट प्लीज बिल्कुल क्लियर करने विश्वास है। दीजिए। यहाँ पर कर्नाटका जो एक आप स्टेट किस है, तरफ है? जो हिजाब के education- साथ है, खिलाफ है स्कूल मैं में? किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एज अ वुमेन अपने स्टैंड पर हूँ यहाँ पर। क्या स्टैंड है आपका? मेरा स्टैंड ये है कि लड़कियां स्कूल में जो हिजाब सही चाहती गलत? है, लड़कियां जो चाहती इसी है पे। उन्हें वो करने का हक होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक वो मिनट। अपनी मर्जी से अगर हिजाब पहनना चाहती है, बेशक उन्हें हक होना चाहिए। अगर वो नहीं पहनना चाहती है, उन्हें बेशक होना चाहिए। हमारी लड़ाई यहाँ स्कूल पर में? ये नहीं होनी स्कूल चाहिए। में?
हमारी लड़ाई स्कूल में? नहीं, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द सोशल एस्पेक्ट। सोशल में तो कोई सवाल ही नहीं है, स्कूल का सवाल है। आप आप ये भटकते क्यों हैं आप बताइए, लोग? तो अगर स्कूल में आप तो अगर रोका स्कूल- गया स्कूल- है स्कूल। तो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जब ये 150 संगी वहां पर खड़े होके वहां पर नारा लगा रहे देखिए, लड़की के पीछे, तो उनके मुझे एक खिलाफ एक करके कोई जवाब एक्शन देने वो तो नहीं दीजिए। लेगा। भगवा अमन पहन जी, कर आए थे, इसलिए अमन जी, क्योंकि मैं वहाँ से रिक्वेस्ट आप- कर रहा हूँ आपसे, मुझे ये जवाब पूरा देने राजनीति दीजिए। है। बहुत सारे महत्वपूर्ण ये विषय मुद्दा है। राजनीति एक सेकंड, है, एक इससे सेकंड, बीजेपी को महज अब फायदा मुझे होगा, जवाब देने यूपी दीजिए। इलेक्शन महज में आपने, फायदा होगा, हाँ ठीक है, तो अब आप ये सब हिजाब का अनर्गल मुद्दा बढ़ाओगे। है। ठीक है, मुझे जवाब देने आप दीजिए। डेवलपमेंट की बात अमन, नहीं प्लीज करोगे, लेट मी कम आप इन, समय employment की बर्बाद हो बात रहा नहीं है। अमन करोगे, प्लीज, क्योंकि आप अमन मुझे सवाल स्पेसिफिक है। सवाल मैं के आपके जवाब पास देने आ रहा दीजिए, हूं। मैं बहुत शहजाद में आ रहा हूं। महत्वपूर्ण है। वो सवाल ये है, लड़के प्लीज मुझे सवाल जवाब ये है जो देने मैंने दीजिए। अंसार अमन भाई जी, से मैं भी जवाब पूछा देने था। के लिए मैं एक सक्षम हूं। शहजाद में आ रहा हूँ, मैं एक सवाल, महज मेरा एक सवाल है, महज मैं शहजाद आपके पास आ रहा हूँ। अमन जी, प्लीज, मैं डायरेक्टली इसका जवाब दे दूंगा, प्लीज मुझे देने दीजिए। महज सवाल ये है कि जो बच्चियों के अधिकार की बात होती है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, महज आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? विकास, बच्चियों के अधिकार की बात होती है तो बोलिए मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री कराओ। ये वो लोग बोलिए हैं। ना, मस्जिदों में तो आप महिलाओं ये की एंट्री मुझे कराओ। बताइए ना, आप मुझे ये बताइए, वहां नहीं बच्चियों के अधिकार की बात होती। तो आप ये बताइए ना, आर्मी के ट्रिपल अंदर तलाक के खिलाफ बोलना होता है, इस देश तब के आर्मी तब में तब वो यहाँ के शेरनियां नहीं प्रधानमंत्री होती। पगड़ी अमन जी, पहन के प्लीज, मैं घूमते थोड़े हैं। तर्क वाले बात हमारे करना चाहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट हर करता एक स्टेट में घूमते हैं, दुनिया के बाहर, इंडिया के महज बाहर प्लीज, घूमते हैं। ब्रेक लगा लीजिए। और महज वहाँ प्लीज, पर- ठीक है, और आपने वहाँ बात पर रखी, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप अब ये मेरी बात बताइए सुन ना, लीजिए। आप ये बताइए तो अब आप ये अमन जी, मैं बोलिए 2 कि आर्मी मिनट, में- अमन जी, मैं इनके आप सारे ये जवाब, बताइए कि सवालों का जवाब देना यूनिफॉर्मिटी चाहता हूं। होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, मैं यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी की ठीक, बात कर रही ठीक हूँ। है, अब मैं इसका जवाब मतलब दूंगी। ये है ठीक है। कि फिर अंसार आर्मी भाई से आ रहा हूं, पगड़ी पहले हर शहजाद। चीज हटनी चाहिए, ठीक है। हर तरीके की रिलीजन हटनी चाहिए। ओके। बिल्कुल बेफिक्र ठीक रहिए। है, ठीक है। हर तरीके के शहजाद। शहजाद को बोलिए ठीक। ना कि ये बात बोले, यहाँ पे चलिए, बोल रहे कैमरा में अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करे ना, ये छोड़िए ना, बीजेपी पार्टी बच्चियों की बात कर लेते हैं ना, बीजेपी कांग्रेस अब मैं की। जवाब दे दूं क्या अमन जी, वरना बोलिए ना। शो शहजाद से पूनावाला आप बर्बाद बोलिए, हो गया कर महज हर खान, धर्म को आपने 2.5 मिनट बोल लिया अरे महज। भाई, आप मुझे 4 बंद मिनट करना बोल पड़ेगा दिए, ऑडियो। अब तो शहजाद पूनावाला आप ठीक बोलिए। है, अब मैं शहजाद। एक एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा ये चॉइस का विषय है, ठीक है, ये चॉइस और हिजाब एसेंशियल है या इस्लाम में, ये बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट 2015 में उसने बाकायदा, मेरे पास लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है, जब उन्होंने रिजेक्ट किया सीबीएसई के ऊपर, उन्होंने, कुछ लोगों ने पिटीशन डाली थी कि हमें हिजाब पहननी चाहिए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि हिजाब आपका एसेंशियल हिस्सा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट 2015 में कह रहा है, और एक दिन अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे आपका धर्म खतरे में नहीं आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है। अगर ये कहती है कि चॉइस का मामला है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए चॉइस का मामला चलिए पकड़ लेते हैं, तो क्या इस लड़की को, अगर एक लड़की को चॉइस चाहिए कि मदरसे में वो वहां का ड्रेस कोड ना पहन के जीन्स पहनना चाहे, तो क्या उस चॉइस के साथ भी अंसार रजा जी और महज है? पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हिजाब अगर ऐसे, एक सेकंड, महज प्लीज, महज प्लीज, ये तरीका नहीं है अमन जी, इसीलिए अमन जी, इसीलिए की बात कर रहे हैं भाई। दूसरी वो तो बात, कह रहे हैं इन्होंने बच्चों की हक की बात है ना, इन्होंने चॉइस, कहा, हाँ, मदरसों में जीन्स चॉइस अब की बात आते कर रहे हैं। मान लेते कि हिजाब एसेंशियल हिस्सा है इस्लाम का, मान लेते हैं जिस इनके हद तर्क की के ये हिसाब बात कर रहे हैं ना, से और हिजाब जिस एसेंशियल बात हिस्सा है, ये मान बोल लेते रहे हैं, हैं, एक बाहर मिनट के के बच्चे लिए कुछ बोलिए, हिजाब मुसलमान एसेंशियल लड़कियां हिस्सा स्कूल है जाती हैं, इस्लाम वो का, करवा देंगे। अगर ये तर्क भी मान लिया जाए तो फिर चॉइस कहां बची, अगर ये जरूरी है महिलाओं के लिए। हालांकि जो सूरत 24 है या सूरत 33 है, उसमें हिजाब की कोई परिभाषा नहीं है। जो हिजाब के बारे में बात किया जाता है वो आंखों की शर्म, गोपनीयता, जो आपकी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अवधारणा है, उसको लेकर बात की गई है कुरान पाक में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि या तो बता दो कुरान में कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है तो चॉइस कहां बचा। तीसरी बात, चॉइस की बात है ना, महज बैठी है यहां पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारी महिलाएं चॉइस से सती करना चाहती थी, चॉइस से सती करना चाहती थी, और वो तो एसेंशियल हिस्सा भी था हिंदू धर्म का, तो क्या सती का अधिकार भी दे दिया जाए। चौथी बात, ये कह रही है शेरनी थी, हम भी मानते हैं शेरनी थी। जो भी महिला डट कर किसी भी झुंड, मर्दों के झुंड के साथ सामना करे, वो शेरनी है हमारे लिए। पर मैं यही तर्क अपनाना चाहता हूं, वही दिन एक लड़की की वीडियो आई जिसमें कि एक समाजवादी पार्टी का गुंडा एक बुरखा क्लैड महिला को छेड़ रहा था, उसको क्यों शेरनी नहीं बोल रहे थे? इन्होंने शाहबानो और शायरा बानो को शेरनी क्यों नहीं कहा? ये सवाल भी पैदा होता है। सवाल है क्योंकि आपने कहा वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, आपने कहा कि पर्दे में रहना जरूरी है। अब एक मिनट, महज खान आप ही आ जाइए, मैं चला जाता हूं। महज खान, आप हर एक के बीच में बोल रही हैं, आप एक मिनट एक करके डिबेट कर लेते हैं ना। अंसार रजा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला कि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, तो अगर फिर सवाल ये होगा कि शिक्षा के आड़े में अगर धर्म आ रहा है तो किसको चुना जाएगा, शिक्षा को या धर्म को स्कूलों में? सुन लीजिए, हमारे धर्म में एक बात कही गई है, ये कहा गया है कि तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो आपके सवाल का जवाब तो खत्म हो गया। तो फिर धर्म, तो फिर यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, धर्म साइड में, शिक्षा पहले।
जब तक आप तालीम बात नहीं खत्म हो हासिल गई। करेंगे आप किस चीज को क्या बात ही समझेंगे? खत्म हो गई। आप क्या समझेंगे उसको? मुझे लगता नहीं कि बस जब यहाँ तक पर आप तालीम अगर हासिल आप नहीं करेंगे, वो आप ही की बात कर रहे हैं संविधान आप। जब मैं आपको तक बता if दूं, you एक are मिनट बोलने as a दीजिए। believer of constitution- ऐसे नहीं होता मीना जी, महज ऐसे नहीं होता, अगर एक आप- एक करके बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्लीज नहीं बोलने दीजिए अंसार रजा को। अंसार जी। शहजाद भाई ने अभी कुरान की सूरत 23 और 24 का जिक्र किया, ना तो ये अरबी पढ़ सकते हैं ना उसका तर्जुमा बता सकते हैं। मैं इनसे एक लफ्ज पूछना चाहता हूँ, बोलने दीजिए। सत्रह औरत का कभी लफ्ज सुना है आपने? आप मेरा यहाँ नहीं, पे नहीं, कुरान और मैं इस्लाम का सुन तो टेस्ट ना ले, आप सुप्रीम कोर्ट की मत बात कर बोलिए ना लीजिए। जिसकी आप संविधान जानकारी से नहीं या है आपको। शरिया के आप ऊपर मुझे बताइए, नहीं, सत्रह आप औरत मुझे किसको बता बोलते दीजिए। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ कुरान का पहला शब्द क्या है। इकरा। मैं हाँ, आपसे और कुरान में हिजाब का डेफिनेशन क्या है वो बता दो। चलो पर्दा। कुर्दा नहीं, कुरान में पर्दा का हिजाब का मतलब डेफिनेशन curtain अभी खोल के जो बता दो, लटका मुझे हुआ नहीं है। पता। सुनो तो, ये बता दे कहाँ है हिजाब औरतों का का आप बस तो में ये नहीं बताओ, है हिजाब का सत्रह औरत का डेफिनेशन लफ्ज कहाँ सुना है है? बता दे, मैं अपना पूरा समय इनको दे रहा हूँ। आप तो ये शुरुआत बताइए। जिस शब्द से होती है इकरा, पढ़ो, उस पर अमल नहीं करना है। जो शब्द नहीं है डिफाइंड उस पर आपको राजनीति करनी तो है, कह रहे और हैं वो भाई। इसलिए करनी है क्योंकि इनका शहजाद वो सियासी तो मकसद- कह रहे हैं, मैंने की उनसे बात पूछा है। हिजाब या किताब, उन्होंने बोला पहले किताब। यार वो तो कमाल आपके का साथ ये हैं। पता नहीं किस हिजाब नशे में बोलने तो डिबेट करते दीजिए। हैं। तो हिजाब पहनने के किस लिए मना नशे में किसने किया डिबेट है? करते वो मना हैं ये? कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं। ये मैंने किस पूछा नशे में किताब या डिबेट हिजाब? करते हैं, इन्हें पता मैंने ही नहीं पूछा है। शिक्षा या धर्म? तो ये बोले इनको पहले मालेगांव में शिक्षा। कहना चाहिए। वो तो आप ये इनको मालेगांव में कहना वो तो चाहिए। पाला बदल चुके हैं आज। कमाल अंसार भाई की आप बात बोलिए। यार, कमाल की बात। आप मैं बोलिए तो- ना अंसार भाई। मैं तो शहजाद भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बड़ा इस्लाम पे डिबेट करते हो, हमें तो इतना बताओ, आपने सत्रह औरत का लफ्ज सुना है कभी? अरे आप एक काम नहीं, करो नहीं, ना, ऐसा आप नहीं है। संविधान का नाम सुने हो कभी? पूछते हैं तो वो शरिया जवाब के देंगे ना, अलावा आप संविधान पूछिए, का मतलब जवाब अपनी बात लीजिए। रख लीजिए तो ना। लीजिए ना जवाब, आप मैं आपसे पूछेंगे- पूछता हूँ। अच्छा आप कर लीजिए बात, फिर बताइए बात ना, होगी, बात आपने कर सत्रह लीजिए। औरत का लफ्ज फिर सुना है? शहजाद जवाब देंगे। ऐसा है। का नाम भी सुन लीजिए, फेमिनिज्म भी एक फलसफा है। आप ऐसा सवाल थोड़ी पूछ डिबेट रहे हैं ना, आप अपनी बात तो रखें, जवाब आना आएगा चाहिए ना, वहाँ से। जवाब आना चाहिए ना। दीजिए कुरान की शहजाद, आयत जवाब है। ऐसा है, कुरान तो मैं- बता रहे हो कि तू नहीं, सूरत नहीं, 23 कर में लीजिए सूरत बात 23 में। फिर। मैं आप आपको बताइए, मेरे आप बताइए। संविधान नहीं आपने आप सत्रह मुझे औरत का बताइए, लफ्ज सुना है कभी? आपने तलाक बिद्दत का नाम सुना था सत्रह औरत- ना? आपने तलाक बिद्दत का सत्रह औरत का नाम सुना कभी आपने? अरे भाई साहब, जब मैं नहीं आपके पता तो डेफिनेशन किस ऑफ नशे इस्लाम में में क्यों बैठ करके चलूंगा? डिबेट करने आ जाते मैं हो कुरान यार? के हिसाब से चलूंगा। क्या मैं कुरान के आपकी हिसाब से चुनी चल रहे हुई हो? आप इस्लाम कुरान के की हिसाब से शरिया क्या पे चल थोड़ी रहे ना हो? चलूंगा। कुरान के हिसाब से आप क्या चल अपने रहे हो? हिसाब से शरिया को बनाएंगे तो मैं कोई आपके अपने हिसाब से हिसाब थोड़ी से नहीं चलूंगा। बनाता। मैं तो कुरान जो की बातों पे शरीयत चलूंगा। पैगंबर ने नाफिज नहीं, की है, आप हम उसी पे शरीयत अमल की करते किताब हैं। दिखा दो, शरीयत की किताब जो दिखा दो, हमारे चलिए। पैगंबर ने शरीयत की शरीयत किताब बताई दिखा है, दो, जो इस्लाम शरीयत की हमारे किताब पैगंबर दिखा ने दो। बताया किताब है, तो कुरान पूरी है, दुनिया का मुसलमान किताब कुरान उसी है। पर अमल करता है। शरीयत कुरान भी की एक चीज कोई है, किताब नहीं है। हदीस भी एक चीज है। नहीं, और हदीस कोई इस्लाम प्राइमरी से सोर्स अलग नहीं है। माना जाता। ये तुम ये कोर्ट असल में में माना तुम्हें है, मुसलमानियत हदीस से तो कोई कोई लेना प्राइमरी देना सोर्स है नहीं नहीं। है, प्राइमरी नाम सोर्स शहजाद कुरान रख है। लिया तो और ये हम मतलब कुरान थोड़ी से है कि चलेंगे, सब इस्लाम आपकी समझ बताए हुए लोगे। शरिया पे नहीं चलेंगे। ये मतलब थोड़ी है कि सब इस्लाम जाती हैं समझ जो लोगे। कुरान के तुम्हें साथ पता ही नहीं है कॉन्फिडेंस में हो। कि बगैर नबी के जो इस्लाम कुरान है को ही अपोज करती नहीं। हो, वो बगैर हदीस नबी के नहीं अब इस्लाम यही तो है ही दिक्कत नहीं। है। उस ये कुरान अपने साहिब शरिया में के लिखा हिसाब से है। देश को चलाना चाहते हैं। कुरान ही मेरे सवाल नबी ने फिर बताया वही है, है। शिक्षा बड़ा या शरिया? मैं क्या करूं? शिक्षा बड़ा या शरिया? मैंने पहले आपसे बता जवाब दिया कि दीजिए ना, शिक्षा उसी- बड़ा या शरिया? उसी मजहब ने यार हमको शरिया वाली बताया पढ़ है रहा है ना पढ़ाई शिक्षा करने पर। के लिए। बच्चियों की मैं पढ़ाई पहले प्रभावित बता हो रही चुका है। हूं। वो कह रही है हिजाब में अब आप बेशक ऐसे पढ़ाई ला हो ना करके हो। खड़ा कर दोगे ये किसी देखिए, को भी, दिक्कत ये कोई है भी कुछ कि बता के चला अल्लाह के जाएगा। इस्लाम में- चूंकि इनको रसूल से अल्लाह कोई के- लेना नहीं, देना मुझे नहीं, सारी चीजें इनको पता नबी है। की हदीस अल्लाह से के- कोई लेना देना नहीं, ऐसा नमाज है। रोजे से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल उनसे आप बिल्कुल, कुरान मेरा सुनवा किसी से करके कुछ लेना देना गुमराह नहीं, मुझे खुद हो तो रहे हो संविधान से और लेना पब्लिक को देना गुमराह कर रहे है। हो। आप देखिए, अल्लाह छोड़ो का यार शहजाद भाई, इस्लाम रहने और दो। मुल्ला का आपको इस्लाम, कुछ इसमें नहीं पता फर्क है। होता है। हम अल्लाह अल्लाह के की इस्लाम बात पे करते हैं। चलने वाले तुम हम जैसे लोग कि हैं, उन लोग के इस्लाम की मुल्ला बात के नहीं इस्लाम करते के हम। चलने वाले ये लोग हैं हम जिसने अल्लाह के अफगानिस्तान इस्लाम की को बात बर्बाद करते किया, हैं। तुम इराक जैसे को कि बर्बाद उन लोग किया, के ईरान इस्लाम को की बात बर्बाद नहीं किया, करते। कौन किस सीरिया पर को चल रहा है? बर्बाद किया, बच्चियों- पाकिस्तान को या बर्बाद किया। बच्चियों की ये बात होनी मैं चाहिए। मुल्ला वही के बात इस्लाम कर में रहा फंस हूं। चुके ये हैं। कहाँ हम चलेगा अल्लाह के उससे? इस्लाम मैं पे ये चलने पूछ रहा वाले था हैं। आपसे, शिक्षा बड़ा या शरिया? हैं? शिक्षा बड़ा मैंने या आपसे शरिया? कह दिया बड़ा है शरिया। हमारे पैगंबर ने शिक्षा का हुक्म सबसे पहले दिया है। ठीक है, कुरान ने भी यही कहा है। ठीक है। और हमारे पैगंबर ने भी यही यानी कहा कि है हिजाब कि की इल्म जिद गलत हासिल है करो, स्कूल में। तो यानी इल्म हमारे- हासिल करो, जब सारी इल्म हासिल मुसलमान करो। हमारे बच्चियां पैगंबर शिक्षित ने हो कहा जाएं, है, यानी PhD बात
बेइज्जती खत्म हो करने गया। तब यानी कि हिजाब का हिजाब जिक्र की हमें जिद करना गलत चाहिए है। उसके कोई स्कूलों जिद में गलत अगर नहीं वो आड़े आ रही है इस्लाम शिक्षा में के, पर्दे का हुक्म है। अगर शिक्षा बात के खत्म आड़े हो आ गई। रही है वो, अब कितने बार यार कबूल करवाओगे? अगर न शिक्षा कोई के निकाह आड़े खोल आ पा रही रहे हो है तुम हमारे यार अंसार के। रजा, हम निकाह की तरह कबूल शिक्षा के करते रह आड़े गए। आ रही है अगर वो कोई शिक्षा के आड़े नहीं आ रहा रही है यार। ना, स्कूल के यूनिफॉर्म कोई ड्रेस नहीं। कोड होता ये है, सिर्फ कर्नाटक हाई ये कोर्ट, सिर्फ कर्नाटक गोदी एजुकेशन मीडिया एक्ट का है प्रोपेगेंडा है। 1983। ये सिर्फ गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। 1983 ये एजुकेशन सिर्फ एक्ट गोदी है। मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं, है। कर्नाटक हाई आपको कोर्ट भी पढ़ना गोदी मीडिया पड़ेगा। है। कहीं कुछ कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 सेक्शन 133 सलाह उसमें नहीं लिखा गया समान सर पोशाक। मंडे को आने दीजिए ना। चलिए, एक कोर्ट का सेकंड, आने दीजिए, मैं मान इनको लिया एक जाएगा। सवाल- आ गया कोर्ट का, अभी नहीं आया। फैसला नहीं है कि कोर्ट ने, एक कोर्ट सेकंड, ने, अमन जी, लेकिन एक सवाल, एक मिनट पहले अमीना जी बोलेंगे, पहले अमीना जी बोलेंगी। 5 सेकंड। मैं सारी बातें मानता हूं, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता, पर ये महिलाओं के विकल्पों के बारे में बात करें, चॉइस के बारे में बात करें, चलिए इनकी बात सही है। एक सवाल,
स्टेट रन या स्टेट फंडेड जो मदरसा होता है वहां पे एक बार अपील कर दो कि अगर कोई महिला जीन्स पहनकर जाना चाहती है वहां पे हम क्यों पढ़ने, कर दे यार? क्यों नहीं कानून करेंगे, करें, जो पैसा क्यों दे नहीं रहा है करेंगे, यार। वहां पर चॉइस हम क्यों क्यों नहीं, देंगे? वहां पर चॉइस क्यों जो ना हो, ड्रेस कोड मदरसे का वहां होगा पर वही पहन के तो जाएगा। स्कूलों का भी ड्रेस कोड मैंने बोला ना, उससे पहले मैं बोल बस चुका हूँ मैं। अब आपकी बात उससे साबित पहले हो मैं गई, बोल चुका हूँ मैं। अब वो बात कह रहे साबित हो गई। नहीं, मैं यहाँ पे स्कूल में नहीं ड्रेस बोला। कोड ना हो जहां पर नहीं, कानूनन होना अमन, चाहिए, I would पर not मदरसे में शहजाद, इनका ड्रेस कोड नहीं, नहीं, चलेगा। पहले शहजाद अमीना को हमने मैं- कभी नहीं बोला कि हमारा शहजाद चलेगा। बहुत देर से हमने मदरसे कभी नहीं के बोला बारे में- जबरदस्ती का मत थोपो। नहीं नहीं मौलाना मैंने भी साहब, एक हाँ सेकंड, मैं इनको करेक्ट करती हूँ। यहाँ एक एक सेकंड, मिनट मैं मैं भी इनको करेक्ट कर रहा हूँ। जबरदस्ती का मत अंसार थोपो। रजा ने मैं इनको correct जब से करना डिबेट में आए चाहूंगी। हैं एक सेकंड, शुरुआत से I एक would लेकर अब want to तक स्कूल में शहजाद, हिजाब का विरोध किया है। मैं शहजाद की हम बात पे ड्रेस आगे कोड की बोलना बात कर रहे चाहूंगी। हैं। बस बात सर, खत्म। एक सेकंड, ड्रेस सर, कोड एक बड़ा है, सेकंड। हिजाब से बड़ा ड्रेस कोड है। ये बात कह रहे हैं ना कि क्या आप मदरसे में जीन्स स्कर्ट। पहन के चले जाएंगे, हाँ। ठीक है? मैं बिल्कुल गई हूँ मदरसों में, वहां पर जीन्स पहन के। आप पढ़ने थोड़ी एक जाती है, सेकंड, जो वहाँ पे एक पढ़ने जाती है सेकंड, उनको बोलिए, एक आप तो सेकंड, आप allow तो me सब to जगह finish। जाएंगी माशाल्लाह, आप आपको मुझे ये आपको बताइए, रोका किसी ने आप नहीं अगर है, आप गुरुद्वारे मदरसे में से पढ़ी जाते हैं, हो, आप अगर मदरसे से आप पढ़ी जीन्स हैं, पहन के आप जाते हो, मदरसे से पढ़ी हैं, क्या अगर आप जीन्स पहन के जाना जाते वहाँ हो, पे देखो कहीं पिकनिक पर, के लिए जाना, किसी फोटो मस्जिद खिंचवाने में या जाना अलग कहीं पर है, भी, महज कोई भी पढ़ने religious जाना अलग जगह चीज पर अगर आप है। जाते हो, मौलाना से कहलवा दो, जीन्स पहन के मौलाना जाने में से दिक्कत कहलवा दो नहीं ना। है, हेड कवर करके जाने में अच्छा, होता है। अलाउड होता है अगर वैसे आप मदरसे में गुरुद्वारा जीन्स? जाते हो, पूछ जो लीजिए, बच्चियां पूछ नहीं, मैं लीजिए पूछ लेता हूँ, मुझे नहीं पता। महज जो से- महज को तो जो छोड़ दीजिए, इनसे पूछिए। जो मदरसे में बेटियां बच्चे पढ़ने आते हैं जीन्स अलाउड होता है, चॉइस होती है उनकी। मर्द औरत दोनों हमारे यहाँ गुरुद्वारा मदरसे में अरे में आप भी छोड़ ड्रेस दीजिए ना, आप रहने जाते दीजिए। हैं। हमारे धार्मिक मदरसे जगह की में तुलना बताइए ना। शैक्षणिक तो संस्थान वहाँ से जीन्स करें। अलाउड नहीं होती, मैं क्या कह रहा हूँ, जो ड्रेस कोड मदरसे का होता है वही पहन कर जीन्स के लोग अलाउड जाते नहीं तो होती। फिर स्कूल और यूनिफॉर्म का क्यों नहीं क्लासरूम में? अलाउड ही नहीं मैं है। ये कह रही हूँ कि किसी भी धार्मिक जगह के मदरसों ऊपर अगर का आप ड्रेस जाते हो, मदरसा जो अपना धार्मिक हेड हो गया, कवर करके मदरसा जाते हो, मदरसा अपना धार्मिक हेड हो गया। कवर चलिए, करके चलिए, जाते हो। अमीना काला जी, मैं- लबादा एक मिनट। बच्चों को पहनाया जाता है, अच्छा। लड़कियों को दास्ताने पहनाए जाते हैं, मोजे पहनाए तो जाते ड्रेस हैं। कोड है ना भाई, उसका पालन होना चाहिए। अल्लाह तोबा, ये तो अल्लाह इनको जहन्नुम में भेजेगा ऐसा ड्रेस कोड बच्चियों को अमन भाई, मैं तो नहीं खड़ा हो पहनाने सकता के लिए। भाई। बच्चियां नहीं, तो आप- गंद है हमारी, आप- आप बच्चियां तर्क क्या रखिए, हिजाब हम है, इनसे उनको नहीं छुपा के बहस कर रखा सकते। हम जाए। इनसे नहीं बहस कर हमारी सकते बच्चियों आप। में क्या उनका पक्ष है हिम्मत वो नहीं है अंसार कि ये वो कोई लड़ पक्ष थोड़ी है, सकती किसी हैं को और भी अपनी नाराज को रक्षा भेज कर देंगी आप। सकती हैं। वो उनका ये पक्ष कौन है। होती है? हमारी भाई लड़कियों उनका में पक्ष क्या है। कमी है नहीं, ये जो क्या उनको तरीका छुपाया है? जाए वो इस अपने तरह पूरे से? हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारी नाराज में भेज लड़कियां देंगे। तो भैया वो ये आप ही के दुनिया धर्म से हैं, बदलने की अंसार रजा जी को हिंदू थोड़ी ना है वो। हमारी ये कोई तरीका लड़कियां थोड़ी होता है यार, इतनी निडर हैं कि वो कुछ भी इनके कर बोलने सकती से हैं, आप उन्हें लड़के थोड़ा छुपने बहुत छुपाने है, की वो कोई अलग जरूरत बात नहीं है। है। कुरान तरीका उनको नहीं खुली है। जिंदगी जीने की लफ्जों पूरी का चुनाव शक्ति होना देता चाहिए। है। देखिए हम भी लफ्जों का बदतमीजी से चुनाव बोल वाली जहां सकते तक बात होती है ना ये- अंसार ये- रजा ये जी, वो लोग हैं, वो मौलाना हम भी सोच बदतमीजी अलग है से बोल उनकी। सकते हैं। वो कह रही है बेटियां बेपर्दा और बेपरवाह देखिए, कल और इनकी बेटियां सरकार बेड़ियों से अगर मुक्त हो। आप कह रहे हैं पर्दे में, ये राय का एक अंतर है। हिजाब मेरी सुरक्षा करेगा कि मेरी शक्ति मेरी सुरक्षा करेगी? कोई उल्टी नजर से देखे आंखें नोच के वहीं अच्छा, रखूंगी। अच्छा। मेरा हिजाब चलो, आंखें सब नोचेगा छोड़िए। कि मैं नोचूंगी? सब छोड़िए, शहजाद सर्व अच्छा, चलिए, धर्म आप लोग क्या पहले हिजाब बहुत देर है? से सुन रहे हैं। सर्व हिजाब धर्म क्या है? भाई में तो बिलीव करते हैं मुझे ना ये। छुपने की जरूरत स्वामी नहीं है, विवेकानंद ना और मेरे महात्मा में स्कूल तो में बिलीव हिजाब करते हैं होना ना। चाहिए आप सबके हिसाब से। ना मेरे जिस्म की जिसको नुमाइश लगता है नहीं होना चाहिए एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए क्या भाई। ये भी नहीं बिलीव एक मिनट स्कूलों में हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? किस किस को लगता है नहीं होना चाहिए? स्कूल में अच्छा, नहीं, आप बोल क्लासरूम लीजिए। में, अमन हाँ जी, क्लासरूम में, क्लासरूम भी में correct ये जो कीजिए, पूरा देखिए, विवाद गलत है, जा रहा है। एक मिनट, ये जो पूरा विवाद है, ये जो आप खड़े हो जाइए एक मिनट, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद नाम है मेरा। इरशाद भाई, ये जो पूरा विवाद है कि हिजाब जो है वो बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए और स्कूल के अंदर हिजाब की इजाजत दी जानी चाहिए बच्चियों को। बिल्कुल भी नहीं, स्कूल के अंदर तो हिजाब होने नहीं चाहिए। ड्रेस यूनिफॉर्म जो है उसमें ही जाना चाहिए बच्चों को। भाई फिर अगर तुम्हें हिजाब पहनना तो पर्दा अपने घर में करो ना, मत जाओ बाहर, मत भेजो ना जवान लड़कियों को बाहर। क्यों भेजेंगे हम बाहर? अगर शिक्षा लेनी तो उसी यूनिफॉर्म में जाएंगे। अच्छा, ये बिल्कुल सयाद भाई ने बिल्कुल सही कहा था, इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है। इस्लाम सजाद भाई भी समर्थन है और रजा भाई ने भी बोला है कि स्कूल में नहीं, कि ड्रेस कोड पहले है। वो सही कर रहे हैं। ठीक वो है। ड्रेस में ही बच्चा तालीम हासिल करे, जी। हर चीज करे, घर से बाहर निकले। अब मस्जिदों में जो जीन्स पहन के आते हैं उनमें क्या नमाज हो जाएगी रजा जी? नहीं वो अलाउड ही नहीं है, वो ड्रेस कोड होता है भाई। उसकी जिद भी कोई नहीं है, उसकी जिद भी कोई नहीं है। आप में से कोई बोलेगा भाई स्कूल में हिजाब अलाउड होना चाहिए? माता जी नहीं होना चाहिए, क्यों? नहीं, इस मारे नहीं होना चाहिए, जब हम पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं अंदर तो बाहर उतार के अंदर होना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो बच्चियों की चॉइस है, इच्छा है, वो बच्ची चॉइस है, वो अलहदा है चॉइस की, वो अलहदा आगे अपना दिल है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। माँ बाप के आजकल तो चल ही ना रही है। सही
बात है, माँ बाप की चली नहीं रही है, बच्चा जो भी कुछ करेगा तो वो अपने लिए। तो फिर उनको हिजाब कौन पहना रहा है? जबरदस्ती भेजा जा रहा है स्कूल में पहना के? बच्चे का दिल है, अंदर जा रहा है पहन के, बच्चा जा भी सकता है, ना भी जा सकता है बच्चा। लेकिन यूनिफॉर्म या हिजाब? हाँ, हिजाब स्कूल में हिजाब, क्लासरूम में तो होना चाहिए, नहीं होना होना चाहिए? भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, बच्चे का दिल है। बच्चे का दिल, तो बच्चे का, हाँ जी, बच्चे का दिल या यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। 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 क्यों? वो कह रहे हैं वो भी तो बच्चियां हैं, उनका मन है वो। पहले यूनिफॉर्म है,
हिजाब को लेके लड़ेंगे तो उन्हें फिर शिक्षा कब मिलेगी? तो हिजाब में शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती है ना। हिजाब बच्चा संभालेगा, वो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो बच्चों में मिक्स हो जाएंगे, सब एक ही इक्वल लगेंगे ना फिर तो। लेकिन यहाँ पे 10 बुर्का पहन के चल जाए, 50 यूनिफॉर्म में जा रहे हैं तो वो डिफरेंट नजर आते हैं। वो वैसे ही बोल देते कि हाँ ये मुसलमान के बच्चे हैं, ये हिंदू के बच्चे हैं। होना चाहिए स्कूल में हिजाब? होना चाहिए सर, अंदर होना चाहिए, क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी नहीं सर, क्लासरूम में नहीं होना चाहिए और घर से लेके स्कूल तक के सफर में होना चाहिए। ठीक है, और कोई होना चाहिए भाई स्कूल में? होना चाहिए, क्लासरूम कहिए, स्कूल तक तो होना चाहिए भाई, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, सबके अलग अलग रहा है। एक आखिरी 30 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना टाइम हो गया जी। पहले तो मैं फिर से आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं, अमन जी, किसी के भी हिजाब पहनने पर एक सेकंड एक सेकंड 30 सेकंड वाइंड अप करना प्लीज। हिजाब किसी के पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप धार्मिक स्थल पर पहनिए, स्कूल में भी पहनिए, क्लासरूम तक भी पहनिए, क्लासरूम ना चलती हो तब भी पहनिए, पर क्लास जब चल रही है तब ना पहले कोई रिवाज था ना अब। और अगर ये चॉइस का मामला है, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। कल अगर एक हमारी भारत की मुसलमान महिला आर्म फोर्सेस में जाती है और आर्म फोर्सेस में वो लड़ाई लड़ती है तो क्या वहां पर भी वो हिजाब नहीं एक सेकंड, तो वो वहां पर कहेंगे कि मेरी चॉइस है। एक सेकंड अमन जी, मुझे अपनी बात तो करने दीजिए। क्या महज ये कह रही है कि आर्मी का यूनिफॉर्म छोड़कर वहां पर वो हिजाब डाल दे? नहीं कोई नहीं कह रहा। इस प्रकार से बोल रही है, क्या ये तर्क है? आपको महज आपको शहजाद आपको अमीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है। हिजाब के खिलाफ, स्कूल में हिजाब के खिलाफ मर्जी है। हिजाब थोपा जाएगा तो हिजाब के खिलाफ है और हिजाब मर्जी से होगा तो हिजाब के साथ है। थोपा जाएगा तो हिजाब के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद अंसार राजा जी, महज जी आपका, शहजाद पूनावाला आपका और अमीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।